नमस्कार दोस्तों। आजकल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हुए हैं और विभिन्न मुद्दों पर भारत के साथ उनकी बातचीत होनी है। इस संबंध में इस भारत अफगानिस्तान के वार्ता में के संबंध में यह कही जा रही है कि क्या यह एक नए युग की शुरुआत होगी या एक प्रकार का यह भारत के लिए नया जोखिम होगा। तो इस संबंध में दोस्तों आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन भारत में दिल्ली में जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो वार्ता हुई उसमें क्या बातचीत हुई इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में नई दिल्ली में आज और कल के बीच में बातचीत हुई और इस बातचीत में यह कहा गया कि अफगानिस्तान के काबुल में जो भी टेक्निकल मिशन के फुल फ्लेज एम्बेसी की जगह भारत का मात्र एक टेक्निकल मिशन काम कर रहा है, उसे अब बढ़ाकर एम्बेसी का दर्जा दिया जाएगा और फुल फ्लेज वह एम्बेसी के रूप में काम करेगा, जिससे भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध को और गहरा किया जा सकेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के संबंध में भी बातचीत हुई और कहा गया कि इसमें और फोकस्ड और सहयोग किया जाएगा। दोनों देशों के लिए यह भी कहा गया कि पाकिस्तान टेररिज्म से संबंधित सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान भारत के लिए भी खतरा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए भी खतरा है। तो पाकिस्तान दोनों के लिए कॉमन थ्रेट है और पाकिस्तान के इस थ्रेट से लड़ने के दोनों कोऑपरेशन करेंगे। और यह भी कहा गया कि यह बहुत बड़ा दोनों देशों के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित टेररिज्म, आतंकवाद दोनों ही देशों के लिए बहुत ही चिंता के बात है। इस पर चिंता जताई गई। तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान की सरकार तालिबान की तरफ से यह कहा गया कि भारत अफगानिस्तान को फुल फ्लेज देश के रूप में मान्यता दे, जिससे भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच और संबंध को गहरा किया जा सके। क्योंकि दोस्तों जब तक अफगानिस्तान को भारत फुल फ्लेज देश का मान्यता नहीं देता है तब तक पूरी तरह से एंगेजमेंट भारत की कहीं न कहीं नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अफगानिस्तान ने भारत से मांग की है कि अफगानिस्तान को भारत फुल फ्लेज देश की मान्यता दे। भारत ने पूरी तरह से अपना सपोर्ट जताया है भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए। भारत ने आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता को किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और इस चीज को स्थिर रखने के लिए भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ है और आगे भी साथ रहेगा। इस संबंध में ये जो वार्ता हुई, इस संबंध में अफगानिस्तान और इंडिया के लिए किस तरह का यह महत्व है। तो इंडिया के लिए इसका महत्व ये है कि जो चाइना पाकिस्तान के जो डोमिनेंस है इस क्षेत्र में, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ आने से इस वैक्यूम को एक तरह से प्रभावित किया जा सकेगा और इसको फील किया जा सकेगा और चाइना पाकिस्तान के डोमिनेंस को कम किया जा सकेगा भारत और अफगानिस्तान के साथ आने से। इस क्षेत्र में इस चीज की एक तरह से बैलेंस किया जा सकेगा। जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो अफगानिस्तान के सॉइल पे होती है, अफगानिस्तान की जमीन पे जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, आतंकवाद घटनाएं, एक्सट्रीमिस्ट घटनाएं जो होती है वह सिक्योरिटी थ्रेट को मॉनिटर किया जा सकेगा और मॉनिटर भारत के द्वारा किए जाने से एक्सट्रीमिस्ट और टेररिज्म एक्टिविटीज को कम किया जा सकेगा अफगानिस्तान के सॉइल से। यह भारत के लिए एक तरह से काफी सिग्निफिकेंट चीज है। भारत अपना सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी वहां पर धीरे धीरे अफगानिस्तान में बढ़ाने में सहायता मिलेगी, वहां पर मानवीय सहायता देके और वहां के
रिकंस्ट्रक्शन में सहयोग देके, अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में भारत सहयोग देके वहां पर अपना सॉफ्ट पावर की डिप्लोमेसी को और भी मजबूत कर पाएगा भारत। अफगानिस्तान के लिए किस प्रकार का महत्व है यह देखते हैं। तो अफगानिस्तान को भारत के द्वारा मान्यता मिलने से एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन उसे विश्व में मिलेगी और आर्थिक सहयोग भी भारत से बढ़ पाएगा इसकी यह पूरी तरह से मान्यता मिलने के बाद, और विश्व के देशों से भी उसकी रिकॉग्निशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी अगर भारत अफगानिस्तान को फुल फ्लेज देश का मान्यता देता है। तो इस क्षेत्र में अफगानिस्तान को गेन एक्सेस टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ट्रेड और विकास की साझेदारी में अफगानिस्तान को भाग लेने में सहायता मिलेगी भारत के साथ सहयोग बढ़ने से, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज होगा अफगानिस्तान के लिए। ट्रेड और विकास के पार्टनरशिप को बढ़ावा मिलेगी यह भारत के साथ संबंध सुदृढ़ होने से। क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा, इस क्षेत्र में प्रभाव क्या पड़ेगा? तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान में वीकेंड, भारत के साथ जैसे जैसे अफगानिस्तान का संबंध मजबूत होगा, पाकिस्तान का वहां पर जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक प्रभाव है, रणनीतिक प्रभाव जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान है वो और भी कमजोर पड़ जाएगा और यह खत्म भी आगे जाके हो सकता है। जैसे जैसे भारत का प्रभाव अफगानिस्तान में पड़ेगा, भारत का अफगानिस्तान के साथ संबंध बढ़ेगा, पाकिस्तान का वहां पर पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। चाबार पोर्ट एक तरह से और सेंट्रल एशियन, चाबार पोर्ट एंड सेंट्रल एशियन ट्रेड रूट्स गेन न्यू रिलीवेंस, चाबार पोर्ट के आने से सेंट्रल एशिया का ट्रेड, सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार को काफी महत्व प्राप्त होगा और सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार करना काफी चाबार पोर्ट के थ्रू आसान हो जाएगा, जो कि इस रीजन के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज होगा, अफगानिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी यह बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज होगा और दोनों देश इसका लाभ उठा पाएंगे आने वाले समय में। इम्प्लीकेशंस एंड आउटलुक, तो इसमें मुख्य चुनौती क्या होगी? मुख्य चुनौती भारत के लिए सबसे बड़ी है कि मानव अधिकार का जो उल्लंघन से रिलेटेड जो अफगानिस्तान का रिकॉर्ड है वह बहुत ही खराब है और वहां पर महिलाओं की स्वतंत्रता से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भी अफगानिस्तान का बहुत ही खराब है। अफगानिस्तान में महिलाओं पर बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, वहां पर उन्हें प्रॉपर शिक्षा, पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। तो एक बहुत बड़ा भारत के लिए चैलेंज है इस चीज को समाप्त करना। जब तक भारत अफगानिस्तान को पूरी तरह से मान्यता नहीं देता है तब तक पूरी तरह से वहां पर एंगेजमेंट, भारत की पूरी तरह से हर तरह का सपोर्ट देना अफगानिस्तान के लिए, हर तरह से काम करना मुश्किल होगा। तो भारत को पूरी तरह से मान्यता दिए बिना अफगानिस्तान के साथ काम करना यह एक बहुत बड़ा चैलेंज ही होगा। और अफगानिस्तान में जो भारतीय कामगार हैं, मजदूर हैं, भारत के जो वहां पर एम्बेसी है, भारत के जो कंस्ट्रक्शन वर्क वहां चल रहे हैं, भारत के वो उससे रिलेटेड वहां पर जो इंजीनियर हैं और टेक्निकल पर्सन हैं, उनको एक तरह से बराबर सिक्योरिटी रिस्क बना रहता है। तो उसको एड्रेस करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चीज को अफगानिस्तान के साथ मिलकर वहां पे भारतीय मिशन और वहां पे जो भारतीय जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, अफगानिस्तान की सरकार के साथ मिलकर काम करके भारत को सुनिश्चित करना होगा। यह भी बहुत बड़ी चुनौती है। अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो स्ट्रेंथन इंडिया अफगान कनेक्टिविटी एंड गुडविल, इससे भारत की जैसे जैसे इंडिया और अफगानिस्तान का संबंध जैसे जैसे मजबूत होगा, भारत की वहां पर गुडविल और अच्छी हो जाएगी, जिससे भारत को अफगानिस्तान के साथ काम करने में काफी सहायता मिलेगी। काउंटर टेरर कॉपरेशन को भी भारत और अफगानिस्तान के साथ आने से काफी
सहायता मिलेगी और क्षेत्रीय डिप्लोमेसी को भी मजबूत करने में, इनहेंस करने में, ऊंचा लेवल पर पहुंचाने में काफी सहायता मिलेगी। तो ये भी अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, क्षेत्रीय डिप्लोमेसी को भी मजबूती मिलेगी और काउंटर टेरर को भी खत्म करने में, काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाने में भारत और अफगानिस्तान का सहयोग भी बढ़ेगा। भारत और अफगानिस्तान के साथ आने से भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक समन्वय बढ़ेगा, और क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ट्रेड अफगानिस्तान के साथ बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली संभव हो पाएगा और यह और बढ़ के और भारत अफगानिस्तान के संबंधों में सुधार का कारण बनेगा। तो निष्कर्ष के रूप में दोस्तों ये कह सकते हैं कि भारत का अफगानिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट है वो बहुत ही प्रेगमेटिक है और ये बहुत ही हाई वैल्यू का है, जिससे इस क्षेत्र में भारत के वर्चस्व बढ़ेगा और भारत अफगानिस्तान के सहयोग के चलते दक्षिण एशिया में भी एक तरह से जियो पॉलिटिकल संतुलन को बनाए रखने में काफी सहायता मिलेगी भारत को, और जिसमें अफगानिस्तान भी इसका भागीदार हुआ। तो भारत और अफगानिस्तान के जैसे जैसे सहयोग बढ़ेगा, यह अफगानिस्तान और भारत दोनों के लिए विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और अफगानिस्तान और भारत के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, और अफगानिस्तान को फिर एक बार पुनः पुरानी गरिमा प्राप्त करने में सहायता मिल पाएगी भारत के साथ संबंध के सुधार होने से। तो दोस्तों, आपको यह कैसा लगा प्रस्तुति, और क्या आप समझते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध सुधर सकते हैं? क्या यह संभव है कि जैसा पास्ट रिकॉर्ड रहा है भारत का अफगानिस्तान में, वहां पर टेररिज्म जैसे रही है, तालिबान के साथ जो पाला, उससे क्या लगता है यह संभव है कि अफगानिस्तान के साथ भारत का संबंध सुधर जाए? आप अपना कमेंट दीजिए, आप अपना विचार व्यक्त कीजिए, और जिससे पता चले कि आपका इस संबंध में क्या कहना है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अरविंद कुमार सोशल, और आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।